नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द वतन समाचार टीवी। आपको बता दें कि अभी मेरा मौजूदगी जो है कि अभी मेदांता हॉस्पिटल में है और यहाँ आपको बता दें कि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम किया गया है जिसमें स्वास्थ्य से लेकर संबंधित जो चर्चे हैं, विषय हैं, इस पे बहुत सारी बात करते हुए डॉक्टर साहब यहाँ का नजर है। कभी भी कोई गांठ अगर शुरू में फील हो तो फिर जरूर उसका जरूरत है जांच करने के लिए। तो ये क्वेश्चन उसी के लिए। लेकिन महिलाओं को अपने ऊपर ख्याल रखना जरूरी है, अपने ऊपर कुछ समय देना जरूरी है। कभी भूखे मत सोना। तो दीदी फिर हमको बैठाए, थोड़ा बातचीत किए, हम बैठ करके जब तक कुछ खाना खाए तब तक हम भी बैठे कुछ बात करते। डॉक्टर से मिलने के लिए जाइए, वो संभव नहीं है तो इधर अभी दीदी लोग बता रहे हैं कि अपने चेक करके देखो और अपने संभालेंगे तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। नहीं तो बाद में बोलेगा हमें मालूम नहीं था। आप बीमार पड़ेगा, आपको कुछ हो जाएगा तो परिवार को संभालने का लाभ। तो ये बहुत ही सिंपल और सरल तरीका है जो मैम आज सिखाएंगे हम लोग को, और वो जानना बहुत जरूरी है। और बात कीजिए, मेरा काम रेडियो पर बात कर रही है, हम 18 साल से रेडियो पर सिर्फ बात ही कर रहे हैं और हमको लगता है बात करने से ही बात बनती है और बात करने से ही बात का सोल्यूशन निकलता है। बीमारी जो है वो बात, आपको लगता है कि आपके घर वाले, और हम मानते हैं कि आप सास ससुर से नहीं बोलेंगे, पति से नहीं बोलेंगे, कई तरह के रिलेशनशिप होते हैं। मेक श्योर कि आपका खुद का एक आपकी जो गायनी है आप उनसे बात करो। गायनी वाला जो सिचुएशन होता है, आपके घर में अगर बच्ची है तो 10 साल की उम्र से आप उनसे बातचीत कराते रहे, उनका हर एक महीने में, हर 6 महीने में चेकअप कराएं, क्योंकि लाइफस्टाइल बदल चुकी है। इसको एक्सेप्ट करना होगा। अगर हम रील दिखाते हैं, रील देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं तो हेल्थ चेकअप भी बहुत आसान है, पर वो यूट्यूब पर नहीं दिखाया जाएगा। ये जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित है अभी, इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में जागरूकता पैदा करना। तो ये जो ब्रेस्ट कैंसर वाली बात हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग अभी ट्रीटमेंट का जो भी स्टेज में है, उससे आप कह सकते हैं क्योर है, क्योर पॉसिबल है। तो उसकी शुरुआत कहाँ से करनी होगी कि इसका स्क्रीनिंग होना चाहिए। स्क्रीनिंग मतलब खोज। यूं कह लें कि महिलाओं को अगर हम प्रशिक्षित कर पाएं, या जो पढ़ी लिखी महिलाएं वो अपने से भी एग्जामिन कर सकती है नहाने के समय, या इस तरह से अगर उनको गांठ जैसा कुछ अनुभव होता है तो वो आप तुरंत जाकर डॉक्टर से मिलें और उसकी पहचान कराएं कि आखिर ये गांठ क्या है, क्या इनोसेंट गांठ है या कैंसर होने की भी संभावना हो सकती है। तो स्क्रीनिंग का बहुत महत्व हो गया है ब्रेस्ट कैंसर में। अगर हम अर्ली डायग्नोसिस कर पाए तो निश्चित रूप से इसका क्योर पॉसिबल है। ग्रामीण क्षेत्र की महिला को इसके लिए हम लोगों ने ये जो प्रोग्राम यहाँ आपने आयोजित देखा है हुआ, इसको लेकर हम लोग CSC PSC लेवल पर भी जाएंगे, वहां भी आयोजित करने की कोशिश करेंगे। और तो यहाँ पे है, एक्टिव है। अभी जीविका दीदी को तो इसमें तुरंत अभी इन्वॉल्व नहीं किया, इसमें आशा इन्वॉल्व है। और वहां जब हम लोग पहुंचेंगे रूरल एरिया, मान लीजिए हमने डिसाइड किया कि हम बेटा जाएंगे, तो बेटा में जो हमारा CSC है वहाँ ये कार्यक्रम आयोजित करने की कोशिश करेंगे और लोगों को इनवाइट करेंगे, ज्यादातर महिलाओं को। और आपने देखा होगा कि हम लोग एक कहा जाए कि मॉडल पे सिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह सेल्फ एग्जामिनेशन किया जा सकता है। तो महिलाओं को कुछ ऐसे भी बीमारियां होती हैं जिसमें वो बता नहीं पाते हैं, तो उसमें तो जन जागरण ही चाहिए, अवेयरनेस ही चाहिए। उसके लिए तो मान लीजिए शुरू में तो शिक्षा, नारी शिक्षा भी बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो अपनी किसी भी तकलीफ को, सिम्टम को नहीं दबाएं और उसके बारे में बताएं, या तो परिवार वालों से बात करें या जो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र है वहां जाके मिलें। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि हमारी हॉस्पिटल्स में जो आती हैं महिलाएं, उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। पुरुष की तुलना में लगभग कह सकते हैं ड्योरा है। अगर 100 पुरुष आते हैं तो 150 महिलाएं आती हैं, अपनी भी समस्याएं लेकर, अपने बच्चों की समस्याओं को लेकर। जिस तरह से बता रहे हैं, क्या महिलाओं की संख्या बढ़ने की वजह क्या हो जाता है? अब जागरण है, लोग समझने लगे हैं कि अगर हम बीमार हो रहे हैं या हमारा बच्चा में कोई सिम्टम है तो इधर उधर जो झूठा इलाज होता था पहले,
कि इससे झाड़ फूक करवा लो, इधर उधर झोला वाले डॉक्टर के पास चले जाओ। अब उससे लोग विमुख हो रहे हैं और हमारे अस्पताल की ओर आ रहे हैं, यही है। संख्या बढ़ने की वजह हो सकता है कि यहाँ आने के बाद उनकी जानकारी मिलता है और जाकर गाँव में पहचान। वही है, हम लोग यहाँ तो कार्यक्रम करेंगे, यहाँ भी लोगों को इनवाइट करेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि कैसे एग्जामिन किया जाता है। और फिर हमने तो कहा आपको, मान लिया जाए हमने निर्णय लिया कि हम लोग बिहटा में इसको आयोजित करेंगे, इसको बाढ़ में आयोजित करेंगे, तो वहां भी इसी तरह से कार्यक्रम होगा। और वहां जो हमारी आशा बहनें होंगी, एएनएम बहनें होंगी, उनको बुलाकर हम एग्जामिनेशन करना सिखाएंगे। और कुछ वॉलंटियर्स भी आ सकते हैं, जैसे आपने कहा जीविका दीदी के बारे में। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए ये वरदान साबित हो सकता है, ये स्क्रीनिंग जो हम लोग कह रहे हैं। महिलाएं खुद जांच कर सकती हैं अपने स्तन का या जो कहें, तो फिर वहां अगर गांठ मिलता है तो तुरंत आप हॉस्पिटल जाइए। और आपने सुना होगा एनसीडी कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं, तो उस कार्यक्रम के तहत हर पीएचसी में ऐसे भी कैंसर का खोज अभियान चल रहा है। तो जो भी महिलाएं घर में अपना कुछ सस्पिशियस गांठ या सस्पिशियस कुछ छाती में पाती हैं, तो वो आएंगे हमारे यहाँ, एनसीडी के स्क्रीनिंग के थ्रू हम जांच करेंगे, जो भी संभव होगा इलाज और हेल्प करेंगे हम लोग। जब भी उनके पास समस्या होगा उसका समाधान करेंगे हम लोग। यहाँ तो ये तो मैदानता आपके लिए वरदान है ही, यहाँ तो आपको अब एक से एक असाध्य बीमारी का इलाज हो रहा है, आसानी से हो रहा है। और महिलाओं को स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए और कैंसर से बचने के लिए तरीका बताने का। अभी बहुत लोग जानकारी की कमी से कैंसर का शिकार बन जाता है, और जानकारी नहीं है या उसको इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, और उनको साथ देने वाले सही लोग नहीं है, व्यक्ति नहीं है। एक महिला जिसका पति है, लेकिन पति का इंटरेस्ट है दूसरा कुछ, उसको कमाना है, उसको पीना है, उसको इधर से उधर जाना है, उनका इंटरेस्ट बहुत अलग रहता है। और पत्नी के स्वास्थ्य पर ख्याल रखने वाले बहुत कम मिलता है, ये एक बहुत बड़ी कमी है। और महिलाओं के पास अपना पैसा नहीं रहने से महिला भी अपना स्वास्थ्य पर ध्यान देने में एक तरह से छोड़ देते हैं और सोचते हैं हमको बाल बच्चों को संभालना है कि हमको खुद अपने संभालना है। तो महिलाएं, वे लोग अपने को सबसे लास्ट समझते हैं। लास्ट इसीलिए मेरा बहुत कुछ काम है, हमको वो सब काम करके दूसरों का भलाई करना है। भलाई हम वो अपना जिम्मेवारी ले लेता है, हमको पति को संभालना, बच्चों को संभालना, वो सबके बाद उनके पास कुछ नहीं है अपने लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि महिलाएं ये बात समझे, खुद का मूल्य, उनका जीवन का मूल्य, उनका स्वस्थ ठीक ठाक रहने का मूल्य, ये सब समझेगा तब ही महिलाएं स्वास्थ्य का महत्व समझ करके आगे जाए। वेदांता का एक कार्यक्रम है, आओ देखो सीखो। इसमें है क्या कि सेल्फ ब्रेस्ट अवेयरनेस जो है वो बढ़ाने का ये कार्यक्रम है, जो कि वेदांता ने शुरू किया है। ये पूरा महीना जो है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है, इसी तहत ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बताया जाएगा, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस होने से ट्रीटमेंट 100% पॉसिबल है। गाँव की तरफ कैसे होगा, रूरल एरिया में इसको जागरूक करने के लिए क्या करते हैं? हाँ, जैसे हमने आशा वर्कर्स को बुलाया है, ये आशा वर्कर गांव-गांव जाएंगी। एक आशा वर्कर के अंडर 100 से 1000 घर होता है। तो यही महिलाएं यहाँ पे, जो हमारे पास एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का एक टॉर्सो बॉडी रखा हुआ है कि कैसे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, वो हमारी सिस्टर्स जो हैं, वो सारा हमारा टीम है, वो सिखाएगा कि कैसे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, कैसे बताना है कि कहाँ लंप है, कैसे पकड़ना है, क्या करना है, ये चीज सारा कुछ सिखाया जाएगा पूरे महीने। अक्टूबर महीना में पूरा कुछ सिखाया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि कैसे पकड़ना है। अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है किसी कैंसर का, तो उसका ट्रीटमेंट 100% पॉसिबल है। तो यही आशा वर्कर्स जो है वो घर घर जाकर ये बताएंगी कि कैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, कैसे कैंसर को पकड़ना है,
क्योंकि होता क्या है, पेशेंट सबसे बड़ा डॉक्टर है, खुद हम अपने डॉक्टर हैं। अगर हम अपना इलाज खुद चाहेंगे तो कर सकते हैं, अगर हम इग्नोर करेंगे तो ये बीमारी फैलते चला जाएगा। तो ये हम यही चीज इन्हीं के थ्रू घर घर गांव गांव पहुंच सकते हैं। क्योंकि शहर में तो हो जाता है, लोग चले आते हैं, तो प्लस ऑप्शंस भी है शहर में, अगर गांव जैसे एरिया में थोड़ा हाँ, उसके लिए हमने आशा वर्कर्स को बैचेस में बुलाया है, जो कि ये सिविल सर्जन सर आए हुए थे। लज्जा की वजह से लज्जा भी होता है, डर भी होता है, बहुत बार लज्जा, डर और इग्नोरेंस, नहीं जानना भी एक बहुत बड़ा ये है। तो ये हम इग्नोरेंस हटाने के लिए ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम। तो ये अवेयरनेस हटेगा और इससे मन में डर जरूरी नहीं है कि हर गांठ कैंसर होता है। 80% गांठ जो होता है वो नॉन कैंसरस होता है, केवल 20% गांठ जो है वो कैंसरस होता है। तो ये चीज बताने के लिए और समझाने के लिए ये हम अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे महीने चला रहे हैं। मैम लास्ट सवाल है कि किन्हीं के साथ ऐसा हो गया और उनकी कोई साथ देने वाले नहीं, क्या मेदांता टीमें जो है नुकसान है? हाँ, मेदांता का एक पीपीपी प्रोग्राम है, जिसमें कि अगर आपका ब्रेस्ट कैंसर बायोप्सी पे प्रूफ हो जा रहा है तो मेदांता, अगर आपके पास बायोप्सी प्रूवन है तो मेदांता फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देता है। आपको आय प्रमाण पत्र होना चाहिए कि 2.5 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट लाइए, आप अपना आधार कार्ड लेकर आइए और बायोप्सी का रिपोर्ट कि आपको कैंसर है स्तन में। ये आयुष्मान कार्ड में चल रहा नहीं सर, आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है यहाँ पे, आधार कार्ड चलता है और आय प्रमाण पत्र और रेसिडेंशियल, आप कहाँ से हैं, और वो फिर रेफर होके हमारे यहाँ आता है कि ये बायोप्सी में कैंसर आया है। उसके बाद से उसका ट्रीटमेंट, कुछ पैसा नहीं लगता है सर। एक आपको जांच, जैसे आयुष्मान में पैसा लगता है ना, आप पैसा दे के जांच कराते हैं फिर आप ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन इसमें जांच का भी पैसा नहीं है, ट्रीटमेंट का भी पैसा नहीं है। ये जो आपने बताया, ये जिनके पास कोई साथ देने वाले नहीं, उन लोगों के लिए आपने सुना कि किस तरह से बताते हुए नजर आए। विशेष आपका इस वीडियो के माध्यम से क्या प्रतिक्रिया, अपने प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। फिर मिलता है अगले वीडियो, अगले खबरों के साथ, तब तक धन्यवाद।